हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 71। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दे रखा है। इसमें बोला जा रहा है कि एक 80 सेंटीमीटर की लंबी सिलेंड्रिकल टैंक है। जैसा कि आपको यहाँ पर ड्राइंग दिख भी रही होगी कि 80 सेंटीमीटर लंबी एक सिलेंड्रिकल शेप की टैंक है। 40 सेंटीमीटर हाइट की उसके ऊपर कोनिकल। तो उसके ऊपर बच्चों देखो, उसके ऊपर क्या है, 40 सेंटीमीटर की लंबी सी एक कोनिकल, क्या कहते हैं, शेप की एक ऊपर की लेयर रखी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर बेस जो है, बेस कितने रेडियस का है, तो रेडियस बेस का है 30 सेंटीमीटर और ऊपर में कोन का भी है 30 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि इस टैंक के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम हाइट ले लेते हैं H1 सिलेंडर की 80 और रेडियस 30। H2 कोन की हाइट ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ टैंक हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। H1 और H2 लिखना मत भूलना। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, H1 इधर आ जाएगा, 1/3 H2 यहाँ आ जाएगा। आप पाई आर स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 19,800 आएगा। 80 प्लस 1/3 40 को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा इस तरीके से आ जाएगा। इसको बाद में आप मल्टीप्लाई कर देना, 2,54,000 आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो आपका 1,000, ठीक है। तो 1,000 ज़रा मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। 1,000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो आपका 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो हम इस सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करेंगे और 254 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है ज़रा देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2 आपको दे रखा है। अ पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइड शेप वुड विथ 5 कोनिकल बॉक्स। तो एक बच्चों पेन स्टैंड है और पेन स्टैंड किस शेप में है, ये देख रहे हो आप, क्यूब की शेप में। क्यूब के शेप में आपके, ठीक है। तो क्यूब के शेप में बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा। तो बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो पेन स्टैंड है वो उसके अंदर 5 ऐसे बच्चों कोन कोन वाले 5 ऐसे वो दे रखे हैं। ठीक है। ये अंदर तक जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वुड, कितना वुड यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो वॉल्यूम वुड आप कैसे निकालोगे, आप वॉल्यूम वुड निकालोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ 5 होल्स आप माइनस कर देना। होल्स किस शेप में होंगे, होल्स जो होंगे वो आपके किस शेप में होंगे, तो वो बेसिकली आपके सिलेंडर की शेप में होंगे। ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, आपका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर बेसिकली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो इन तीनों का आप क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देना, 225 आएगा। ये वॉल्यूम ऑफ 5 होल्स का आप वॉल्यूम निकालोगे 1.83 आएगा। इसको माइनस करने पर आपको 223.17 मिलेगा। ठीक है। ये आपके सेकेंड एग्जाम्पल का आंसर हो गया। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन में 30% जो वॉल्यूम होता है उसके शुगर का सिरप का है। ठीक है। अब गुलाब जामुन कैसा शेप का है, तो मैं आपको बता दूं, गुलाब जामुन जो है वो ऐसे देखो कैसा होगा। गुलाब जामुन होगा इस तरीके से, ऐसा है, लंबा वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बेसिकली जब हम ये गुलाब जामुन बनाते हैं यहाँ पर, तो ये जो गुलाब जामुन है तो आपको दिख रहा है बीच में क्या है, बीच ये तो हेमिस्फेयर हो गया, 2 हेमिस्फेयर हो गए यहाँ पे, एक ये और एक ये। और बीच का क्या हो गया, बीच का सिलेंडर की शेप में हो गया हमारे पास, ये सिलेंडर की शेप में हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमें पता है कि इच गुलाब जामुन इज सिलेंड्रिकल शेप और एंड ऑफ हाइट ऑफ जो है, हाइट कितनी दे रखी है 5.6। तो बच्चों हाइट जो दे रखी है कितनी, 5.6 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5.6 सेंटीमीटर। बट आप ही, और डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 1.4। डायमीटर मतलब ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1.4 दे रखा है। ठीक है। तो 1.4 और आपका दे रखा है 5.6। तो 1.4 है तो देखो मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा इस तरीके से। तो फिर मुझे कहाँ तक डिस्टेंस, मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग जाएगा। ठीक है।
कि अगर ये इतना क्या कहते हैं आपका पूरा का पूरा अगर 1.4 है तो 0.7 इतना होगा, तो ये भी चीज़ आपकी 0.7 होगी। तो मेरे पास हाइट ऑफ ये कितना आ जाएगा, तो 5.6 में से मैं माइनस कर दूंगा 1.4, तो मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर, आप इसको माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.2 हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये आपके पहला आंसर होगा। ठीक है, तो पहला आंसर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि हम इसको फर्स्ट आंसर करें। तो देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में जो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हम लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, प्लस का साइन लिखना मत भूलना। ठीक है, और इसके बाद देखो सबसे पहले तो देखो मतलब कि क्या हो गया कि हम दो चीज़ें निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो बेलन का आयतन वो होता है फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको हाइट बताया, हाइट हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारा 4.2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया वो हमारा यहाँ पर क्या है, तो वो हमारा यहाँ पर है 22/7, 0.7/10, 0.7/10 और 4.2/10। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, 6.468 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहली चीज़ निकाल ली, क्योंकि देखो गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम निकलेगा हमारा वो क्या है, दो चीज़ों को मिलाकर निकलेगा ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर तो निकाल लिया, अब दूसरी चीज़ हमें निकालनी है, तो दूसरी चीज़ हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अब बच्चों दूसरी चीज़ हम यहाँ पे जो निकालेंगे वो क्या था ना, क्या निकालना था, हेमिस्फीयर का। तो ये देखो सेकंड चीज़ हमने निकाली है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वो हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 22/7, 0.7/10, 0.7/10, 0.7/10। तो मेरा बेसिकली ये आप पॉइंट हटा दोगे, देखो आप कट जितना कट सकता है काट दो इसको। ठीक है, जितना आप काट सकते हो उसे काट देना। काटने के बाद जैसे कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 11 × 7 × 7, और ये पूरा का पूरा 0.71। ठीक है, तो ये एक का आया। हमको क्या निकालना था, हमको दो का निकालना था, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास 1.42 आ जाएगा। तो बेसिकली देखो बच्चों दोनों निकाल लिए हमने। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या है, गुलाब जामुन का आयतन, तो वो 6.468 प्लस 1.42, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 7.888 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा 7.888 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद तो 28 का हम क्या निकालेंगे, तो 28 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम निकालेंगे यहाँ पर। तो 28 × 7.88। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कितना आ गया, तो ये आपका 220.864। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद ना यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। अब हम अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। अ टॉय इज मेड बाय कटिंग अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.9 थ्रू अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 15, 7 एंड 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है 15 × 7 × 7, 735 आ जाएगा। इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है, तो वो देखो आपका पाई आर स्क्वायर एच, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली आपका 11 × 7 × 49 × 3 डिवाइड बाय 40। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर 282 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर 282 आ जाएगा बच्चों, ये वाला। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली देखो यहाँ पे हमारा 282 आ गया था। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हमने यहाँ पे निकाला है, तो वो बेसिकली आप कैसे निकाला वो मैं बता देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय जो हमारा निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वो हम 735 जो हमारा आया था उसमें से 282 आप माइनस कर देना, 282 आप माइनस कर देना, आपको 452.10 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा वर्कशीट हो जाता है कंप्लीट। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।